क्या क्या बनाया है। पहले ना तो ठंडी ठंडी लस्सी पी ले। हाँ ओह थैंक यू मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी, मैं खुद पी लूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तू मेरा लाडला बेटा है ना, मैं खुद अपने हाथों से पिलाऊंगी। बैठ बैठ बैठ। मैंने ना तेरे लिए हलवा बनाया है, पसंद है ना तुझे हलवा? हलवा? ये ले हलवा। एक मिनट रुक जा। बादाम है, क्या क्या डाला है देख। ये हलवे में किशमिश है? बहुत बढ़िया। और पिस्ते? पिस्ता भी है। क्या बना है? और बादाम? मम्मी देखो ना, मोनू इतने सवाल पूछ रहा है कि मुझे हलवा भी एंजॉय नहीं करने दे रहा। तू ना उसकी तरफ ध्यान मत दे, तू हलवा खा। और क्या हुआ काम पे आज सोनू? मुझसे पूछ रहे हो? और किससे पूछूंगी मैं? कुछ खास नहीं, कल वो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है ना, तो बस वही खत्म कर रहा था मम्मी जी। अरे वाह कितना बहादुर, कितना स्मार्ट है मेरा सोनू। सीधा कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ? मुझे लग रहा है कि आप ये सब सिर्फ मोनू को जलाने के लिए कर रही हैं। मोनू? कौन मोनू? ठीक है मम्मी जी, फिर आप अपने सोनू के साथ ही खुश रहिए। क्यों? सही कहा था ना मैंने, ये सब आप सिर्फ मोनू को जलाने के लिए कर रही थी। नहीं सोनू, वाकई ना ये सब तेरे लिए है, सच। देखना, तुझे लस्सी में काजू पसंद है ना, मैंने काजू डाले थे तेरे लिए। हाँ डाले तो थे। और बता। और क्या बताऊं? तू बस हलवा खा हलवा खा। मम्मी जी, पापा जी को भी बुला ले, उन्हें भी तो हलवा बहुत पसंद है। किसका नाम ले लिया तूने? मूड मत खराब कर। मुझे मेरे अच्छे बेटे का चेहरा देखने का मौका मिल रहा है ना? तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो तुम मम्मी सोनू, तेरी शादी का इश्तेहार दे दे वो शुभ गृहिणी मैगजीन में। मम्मी जी प्लीज यार। सोनू, तेरी भी कोई माया होगी, आलिया और अभी जैसे बच्चे होंगे। मम्मी जी आप ना मुझे मोनू बनाने की कोशिश मत करो, और वैसे भी आप क्या उससे जिंदगी भर नाराज रहने वाली हैं? हाँ, दिल तोड़ा उसने मेरा। वैसे मम्मी जी इतना भी बुरा नहीं है वो, ऐसी चीजें हो जाती हैं हम लड़कों से जवानी में। क्या मतलब? मतलब ये कि उस रात 14 साल पहले। उस रात के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो मम्मी जी आप किसी बात को बिना सुने इतना भारी भरकम रिएक्शन कैसे दे सकते हो? उस रात मोनू की जगह कोई और भी हो सकता था, और जो उसने किया वो बहुत कॉमन सी बात है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। तूने नहीं रोका मतलब? तुझे पता था कि वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है? लेकिन उस वक्त मेरी मैथ्स की एक्स्ट्रा ट्यूशन चल रही थी, और मैं पढ़ाई में इतना मगन था कि मोनू क्या कर रहा है उसकी मुझे क्या पड़ी थी। मतलब सोनू, मैथ्स के चंद मार्क्स के लिए तूने मेरे मोनू को अपनी जिंदगी खराब करने से रोका नहीं? जिंदगी क्या खराब हुई है उसकी? अच्छी खासी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, चल तो रही है जिंदगी। उल्टा जवाब मत दे मुझे, और माया की तरफदारी तो बिल्कुल मत कर। मम्मी जी शराब मोनू ने पी है, लेकिन आप गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। नहीं नहीं, मोनू ऐसा कभी नहीं करता। अगर उसे कोई रोकता तो। कितना गुड बॉय है मेरा मोनू। ये क्या हो गया मुझसे? हे राम। मम्मी
आधा लाडला रजनीश, सबका दुलारा रजनीश। हमारा होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है। बिकॉज तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं? इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने पार्टनर को मैजिक हग देते रहो, इससे प्यार बढ़ता है। मैजिक हग? एक बोतल पानी की नहीं है फ्रिज में। तुम्हारी जफ्फियों से वैसे मैं तंग आ गई हूं। अवंतिका, दिस इज नॉट फेयर। हमारे मैरिज काउंसलर ने यह भी कहा था कि एक दूसरे की अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए, और तुमने आज पूरे दिन मेरे बारे में एक भी अच्छी बात नहीं कही है। कोई बात नहीं, दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब क्या देती हो? माय डार्लिंग जय, तुम कितने अच्छे हो हुक्म चलाने में और इडियोटिक बिहेवियर में। अगर डॉक्टर चोपड़ा की बातों को सीरियसली नहीं सुनना था तो हम मैरिज काउंसलर के पास गए ही क्यों? हमारी शादी को बचाने के लिए, which is not happening। तो मैं भी कोई खुशी से डिस्को नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। Where is that water? पूरे दिन किटी पार्टीज और ब्रिज पार्टीज में गॉसिप करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं। आई एम सॉरी टू टेल यू दैट। तुमने सुना क्या हुआ? जिंदलों की बहू घर की करोड़ों रुपयों की पेंटिंग लेकर भाग गई। नकली औरतों के साथ रह रहकर तुम भी खोखली और नकली बन चुकी हो। तुमसे तो 100 गुना बेटर हूं मैं। शो ऑफ नहीं करती रहती खामखा। कल मैं चाइना से आया हूं, वहां पर मैंने एक वाइन पी थी जहां पे बॉटल में लिजर्ड था। यू थिंक एनीवन गिव्स अ डैम कि तुमने लिजर्ड को पिया या कुत्ता खाया? एक बात बताओ, जब तुम मेरा मुंह तक नहीं देख सकती तो हम एक साथ कश्मीर क्यों जा रहे हैं? ये क्वेश्चन अपने प्यारे डॉक्टर चोपड़ा से पूछो, जिसने सजेस्ट किया था कि कश्मीर जाएं, साथ में रहें, मेडिटेट करें, नजदीकियां बढ़ेंगी वगैरह वगैरह। बकवास है ये डॉक्टर चोपड़ा की काउंसलिंग और उसका ये होमवर्क, मैजिक हग, माय फुट। And I second that absolutely. Do you understand what I'm? क्वाइट प्लीज। ये हमारी बेटी का ससुराल है, हमारा घर नहीं। थोड़ा शांत हो जाए। कैन वी जस्ट ब्रीथ? यू ब्रीथ। बैठ जाए। बैठ जाओ। Fix. अरे फंस गया था। तुम्हारे मॉम डैड रात भर यहाँ पे बातें कर रहे थे, मैं वेट कर रहा था कि कब जाएंगे। फिर मेरी आंख लग गई यहाँ पे। तुम चुप चुप के उनकी बातें सुन रहे थे? पागल हो गए क्या? कभी नहीं। एक्चुअली हाँ। पता है कौन सी वाली बातें कर रहे थे? कौन सी? तुम कह रही थी ना कि मेरे मॉम डैड कभी फाइट नहीं करते, पर कल रात को तो भाई तुम पूछोगे नहीं कि किस बात पे? सुमित, उनकी पर्सनल बातें उनकी अपनी है, मुझे नहीं सुननी है। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारे मॉम डैड मैरिज काउंसलर के पास जा रहे हैं सलाह लेने के लिए। क्या? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो पप्पियां, वो झप्पियां, वो तकिए पे मीठे मीठे सपनों की बातें, सब झूठ, सब झूठ। लेकिन वो दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं, एक साथ कश्मीर जा रहे हैं सुमित। सिर्फ इसलिए कि उनके मैरिज काउंसलर ने कहा साथ में छुट्टी पे जाओ। उनसे अच्छा तो मेरे मम्मी जी पापा जी हैं। लड़ाई प्यार खर्राटे डकार सब खुले में। प्लीज, मेरे मॉम डैड कितने भी बुरे काम करें, ओके, तब भी तुम्हारे मम्मी जी पापा जी से अच्छे ही रहेंगे, समझे तुम? आटा गिरा दिया। अब पता चला तुम्हारे पराठे का स्वाद कहां से आता है। चलो मेरा शलगम आ गया। विनोद खन्ना की फिल्म। मुझे पसंद है इसलिए बंद कर दिया ना। इतना
नहीं तो खतरनाक है। इत्तेफाक है। एंजॉय कर। लगा वापस लगा हम लोग चले फिल्म। तेरे को देखना है तो देख, नहीं तो रास्ता नाप अपना। ये मेरा शलगम है ना, इसकी तरफ आंख उठा के देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगी। क्या जोड़ी बनाई है ना रब ने। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam